कोई बोल रहा है मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं खुदावंद की संपूर्ण प्लानिंग को कैसे समझूं? तो उसके पूरे प्लान को समझने के लिए याद रखो, परमेश्वर इंसान नहीं कि आप एक दिन प्रार्थना में बैठें और वो पूरा चार्ट आपके सामने फैला के बोलेगा कि ये है जी प्लान, पहले तू ऐसे जाएगा, फिर इधर से ऐसे होगा, इधर से पिलर खड़ा होगा। ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर आपको अपना प्लान देता है, वो हमेशा आपको फर्स्ट स्टेप देता है, और आप जब पहले स्टेप को समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, फिर वो आपको अगली सीढ़ी दिखाता है, फिर वो आपको अगली गली दिखाता है, फिर वो आपको अगला मोहल्ला दिखाता है, अगला नगर, अगला देश, अगला कॉन्टिनेंट दिखाता है, दुनिया दिखाता है। जब आप तैयार हो जाते हैं कि हां मैं तैयार हूं परमेश्वर की विल को पूरा करने के लिए, सबसे पहला काम जो आप अपनी लाइफ में करोगे वो होगा वर्ड को पढ़ना। क्योंकि जिस इच्छा को ऑलरेडी परमेश्वर बाइबल में लिख चुके हैं, उसको वो आपको ये पॉसिबल नहीं कि बोल के दोबारा बताएं। बाइबल कहती, पौलुस जब एशिया में और जब अलग अलग जगह में प्रचार करने के लिए जाता था, तो कई जगहों पे परमेश्वर ने उसे जाने के लिए मना कर दिया। ये होली स्पिरिट का काम था। आप समझ रहे हैं, ये होली स्पिरिट का काम था। उसने वचन से पढ़ के ये समझा कि मुझे सारी दुनिया में जाना है, और वो उसने काम शुरू कर दिया। जब आप वर्ड पढ़ेंगे, जब आप ये वचन पढ़ेंगे और वचन पे मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इस पे मनन करना, कि अगर आज मैं 5 अध्याय पढ़ रहा हूं तो उसको आराम से पढ़ना, उसको समझ के पढ़ना, जहां समझ नहीं आई वहां प्रार्थना करना, होली स्पिरिट से मांगना, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट, हां, कि मुझे समझाओ, और मटेरियल्स का सहारा लेना उस वर्ड्स को समझने के लिए। और जब आप उस वर्ड्स को समझ जाएंगे, चाहे वो अब आपकी जरूरत ना हो, लेकिन होली स्पिरिट चाहता है आप वो पढ़ें, क्योंकि कल वो आपकी जरूरत है। परसों जिस संपूर्ण विल में परमेश्वर आपको एंट्री करवाने जा रहा है, वो वर्ड आपकी हेल्प करेगा, जो मैंने आज पढ़ा और आपने आज पढ़ा। और सोचो, अब कुछ ने तो पढ़ा ही नहीं, कुछ तो टीवी में इतना बिजी, फोन्स में इतना बिजी कि खुदावंद की परफेक्ट विल को तो पढ़ने का टाइम नहीं, लॉकडाउन में भी टाइम नहीं। परमेश्वर जिस लेवल पे आप रहना चाहते हो, उस पे वो खुश है अगर आप खुश हैं तो। लेकिन अगर आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी, नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग, नेक्स्ट लेवल की आपकी कैपेसिटी आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब जो आज मैंने वर्ड पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर पढ़ा और मनन किया वर्ड के ऊपर, मैं ध्यान कर रहा हूं वर्ड के ऊपर। सिर्फ एक टोटके जैसी पुस्तक के अनुसार नहीं पढ़ा कि मैंने 100 बार पढ़ लिया, लेकिन उसको पढ़ा और उसको समझा और उसको ध्यान से अपनी आत्मा में खाया, उसको डाइजेस्ट किया, उस पर मनन किया, उसको देखा, उसको समझा। रात को सोने से पहले भी मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या समझा। और जब वो वर्ड आपकी स्पिरिट में चला गया और आपने रोज खुदावंद के वर्ड को पढ़ना शुरू किया और आपने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे अपनी परफेक्ट विल बता, मुझे अपनी योजना बता, चाहे वो ना भी जाहिर करे, लेकिन आप ऑलरेडी उसकी योजना में घुस चुके हो। बस किसी दिन आपको दिखना बाकी होगा। जब तक आपको नहीं दिखता, इसका मतलब यह नहीं आप उसकी प्योर प्लानिंग में नहीं हो। आपको दिखेगा जब आप एक सर्टेन लेवल की पौड़ियां चढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपको दिखना शुरू होगा। आप जानते हैं, कई बार आप पहाड़ पे चढ़ो या ऊंचाई पे चढ़ो, किसी
ऊंची चीज को देखने के लिए, तो एक सर्टेन लेवल तक वो नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप और 2-4 कदम रखते वो दिखना शुरू होती। उसी तरह से जब आप ये मेडिटेट करना शुरू कर देंगे, आपने व्यभिचार के बारे में पढ़ा, आपने छोड़ दिया, आपको नशे के बारे में मालूम हुआ, आपने छोड़ दिया, और जब आप ये वर्ड मेडिटेट करके अपनी लाइफ की कमियां निकालना शुरू कर देंगे, आप ऑलरेडी खुदावंद के परफेक्ट प्लान में घुस चुके होंगे। और जैसे ही आप उसके परफेक्ट प्लान में घुसेंगे और जैसे ही आप इस मेडिटेशन को जारी रखेंगे, टक 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 दरवाजे वो खोलता जाएगा, लिंक्स जुड़ते जाएंगे, और मेडिटेट करना जरूरी होगा। जैसे ही आप ये वर्ड की मेडिटेशन में जाएंगे, सडनली आपका माहौल चेंज होना शुरू होगा। सडनली आपका आसपास आपकी एसोसिएशन जिन लोगों के साथ है, संगतियां जिन लोगों के साथ हैं, वो प्रभावित होनी शुरू होंगी। आप सडनली महसूस करेंगे कि आप कट आउट हो रहे हैं उन चीजों से, और ऐसे माहौल बनते जाएंगे कि आप अलग तय में जाना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप गॉड्स परफेक्ट विल में एंटर होना शुरू होंगे, आपको रिजेक्शंस मिल सकती। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। दाऊद एक रिजेक्टेड बेटा था, यूसुफ एक रिजेक्टेड ब्रदर था। गॉड्स स्पेशल फेवर, खुदावंद का जो स्पेशल अनुग्रह है, जो फेवर है, जो कृपा है, ये अट्रैक्ट करती है अटैक्स को, विरोध को, सताव को। और ये आपकी लाइफ में भी होगा। और अब परमेश्वर देखेगा आप यहीं रुकते हैं या आप आगे जाने का फैसला करते हैं। और अगर आप आगे जाने का फैसला करते हैं, अगर आपने फैसला किया कि नहीं, मैं यहां पे रुकूंगा नहीं, मैं इससे और आगे निकलूंगा, फिर आप ये देखोगे कि कैसे परमेश्वर नेक्स्ट वेज आपके लिए खोलता है। और शुरू में आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, क्योंकि आप अनजान हैं, अभी आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, आप डर भी रहे। लेकिन जैसे जैसे आप मसीह लाइफ में बढ़ते जाओगे, परिपक्व और मजबूत और मैच्योर होते जाओगे, आप विश्वास के कदमों को उठाने से आपको इजी लगेगा। बड़े कदम उठाने आपको इजी लगेंगे, बड़े काम करने आपको इजी लगेंगे, क्योंकि पुरानी लाइफ में आपने उस परफेक्ट विल पर चल के छोटे छोटे जब डिसीजंस आपने लिए, आपको उनका असर मालूम होगा, आपको उनका इफेक्ट मालूम होगा। और नेक्स्ट टाइम आपको मालूम होगा कि जब आप ये स्टेप लेंगे तो परमेश्वर आपके साथ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आप गॉड्स वर्ड को आप मेडिटेट कर सकें। आप जैसे ही वचन को मेडिटेट करना शुरू करेंगे, यह आपकी स्पिरिट में जाएगा, आपकी ब्लड में जाएगा। जब आप मेडिटेट करें, जब आप इसे खाएंगे, अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में आप इसे ले जाएंगे, रच जाएंगे, इससे आपकी लाइफ का ये अटूट पार्ट बन जाएगा। दिन रात आप इस पे ध्यान देंगे, फिर आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर माहौल को बदलता है, किस तरह से वो अपने दूतों को चार्ज देता है, किस तरह से चीजें बदलती हैं, किस तरह से सब कुछ आपके आसपास, और अनदेखी चीजें जिन्हें आप जानते नहीं, अनदेखे व्यक्ति जो आपकी लाइफ में होने चाहिए, वो चीजें जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए लेकिन है नहीं, जिनको आप कांटेक्ट से हासिल नहीं कर सकते, जिनको आप बुद्धि से हासिल नहीं कर सकते, जिनको आप किसी चीज से हासिल नहीं कर सकते, वो तभी आती हैं जब ये अनदेखा हाथ खुदावंद का आपके सिर पे होता है और ये फेवर आपकी लाइफ पे होता है। और जैसे ही आप इस फेवर में एंटर करते हैं, जैसे ही आप गॉड्स परफेक्ट विल में एंटर करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको दिखाना और बताना शुरू करता है। शैतान ने कहा, ए हवा, खुदा के पास तेरे लिए परफेक्ट प्लान नहीं। तेरे को मालूम वो क्यों नहीं चाहता कि तू ये फल खाए? क्योंकि वो नहीं चाहता तू उसके जैसी बन जाए।
अब ये फल खा, और जानती तो प्रभु के जैसी बन जाएगी। और वो मूर्ख ये नहीं जानती थी कि वो पहले से ही प्रभु के जैसी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में उसके पति को बनाया और उसके पति के अंदर से उसको निकाला। यानी वो दोनों खुदा की समानता में पहले से ही थे। और लिखा, जब हवा ने वो फल देखा, उसे लगा वाकई बात सही कर रहे हैं। कई बार जो शैतान आपको दिखाता है वो होता नहीं। ऐसे बहुत से लोग जिनको शैतान दिखाता है कि नहीं, तुझे ये काम करना है, क्योंकि ये लोग तेरी तरक्की को रोकना चाहते हैं। और जब वो बंदा एंटर करता है और देखता है कि कोई तरक्की नहीं है यहां पर, तो इसका मतलब मुझे खुदावंद का दास सही कह रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि अब शर्म आ रही है ये बात मानने के लिए कि मैं गलत था या मैं गलत थी। अब परमेश्वर ये दिखाता है कि उसने इसीलिए अपने लोगों को ठहराया ताकि वो उनसे बात कर सके। ये परमेश्वर का पैटर्न है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। बाइबल कहती वो अपने अगुओं को भेजता है। मुझे होली स्पिरिट ने कुछ अलग कहा है, वो होली स्पिरिट नहीं, वो बाद में मालूम होगा, वो होली स्पिरिट नहीं। परफेक्ट विल में जाना आसान नहीं, और यहां पे डेविल फाइट करता है आप लोगों से। यहीं पे वो फाइट करता है और यहीं पे वो उसको पकड़ना चाहता है कि अगर कुछ ना सही तो इसको सेकंड पॉइंट पर तो लेके आओ। आपने देखा, जब मैं खुदावंद की विल पे चला, खामरा में मिनिस्ट्री शुरू करने को बोला, शुरू किया, परफेक्ट विल पे चला, सब कुछ हुआ, गडाउन जले, प्रॉब्लम्स हुई, विरोध हुए। उसके बाद मेरे घराने में उद्धार आया, मेरी मॉम बैप्टिज्म लिया, इस साल ईस्टर डे फादर ने बैप्टिज्म लिया। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज, लाखों टेस्टिमनीज। परफेक्ट विल पे खड़े रहना ये एक मेजर ब्लेसिंग है आपकी लाइफ के लिए। एक राजे के बच्चे को, जिससे राजा प्यार करता हो और बच्चा अपने बाप से, राजे से प्यार करता हो, नाश्ते के लिए रोने की जरूरत नहीं। अगर वो बच्चा राजा से रोज खड़का के नाश्ता मांगे रो के, तो राजा बोलेगा पागल है क्या तू, जा और जो खाना है खा, सब कुछ तेरा है। लेकिन एक आउटसाइडर को मांगने की जरूरत पड़ेगी इस तरह से। परफेक्ट विल के कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो लोग मांगते हैं उनको मिले, पर उनके पास है नहीं। और जो परफेक्ट विल में है उनको बिना मांगे या सिंपल प्रेयर रिक्वेस्ट से मिल रही, कुछ बिना प्रेयर रिक्वेस्ट के मिल रही। पहला स्टेप जो आप लेंगे वो है मेडिटेशन, वर्ड पढ़ना, मनन करना, ध्यान लगाना। जो पढ़ा उसको अपनी आत्मा में लेके जाना, स्लो पढ़ना, पूरा पढ़ना, समझ के पढ़ना, नहीं समझ आई प्रार्थना करना और समझने की कोशिश करना दूसरे तरीकों से, और उसको समझ के अपने अंदर समाना और दिन और रात वहां खड़े रहना। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। जब ये वर्ड आप इस तरह से सुनेंगे और देखेंगे, अभी भी जब आप ये टेलीकास्ट देख रहे हैं लाइव, मैं जानता हूं प्रेयर का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है। प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है। प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है। प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है, मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आ
और सैकड़ों लोगों को प्रार्थना का आत्मा छू रहा, प्रेयर करने का आपको दिल कर रहा होगा, आपको ये नहीं मालूम कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। जहां परमेश्वर की प्रेजेंस होते वहां आपके पाप आपकी आंखों के सामने जाहिर होते हैं। वहां आपका दिल करता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं या बिल्कुल भाग जाऊं। हालेलुया। तो भागने से इलाज नहीं होगा, ये बिगड़ने वाली बीमारी है। खुदा के पास आने से ही होगा, गलती करने के बाद भी खुदा के पास आने से ही होगा। इन ट्यूसडेज में, मंगलवार में, इस सीरीज के ऊपर मैं बात करूंगा सिर्फ कि खुदावंद की परफेक्ट विल को हम कैसे पूरा करें। आज पार्ट 1 है, नेक्स्ट ट्यूसडे पार्ट 2 होगा। और याद रखो, थर्सडे और संडे अनॉइंटिंग के बारे में हम सुन रहे हैं। और मैं जानता हूं हजारों लोग ब्लेस हो रहे हैं और लाखों लोग ब्लेस हो रहे हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जो मैंने आपको दिया उसे दोबारा सुनना, उस पर मनन करना, अपनी बाइबल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो अपनी बाइबल को। उसे पढ़ो, उस पे मनन करो। इसहाक लिखा शाम के टाइम मैदान में जाता था वचन पे ध्यान करने के लिए। क्यों? उसे मालूम था कि मेरी वाइफ 20 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही, अब या तो दूसरी शादी करे। उसे मालूम था गॉड्स